हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम साइंस का आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे और ये सन 2022-23 का जो आने वाला एग्जाम है उसका क्वेश्चन पेपर है। इसमें पूरे 38 सेट हैं जिसमें से आज हम सेट 1 करेंगे और 100% इन्हीं 38 सेट के अंदर से कोई एक पेपर आएगा। तो वन बाय वन करके मैं सारे क्वेश्चन पेपर आपके सामने सॉल्व करूंगा। तो अब देखते हैं कि इन क्वेश्चन पेपर को हम किस तरीके से इनके आंसर्स को करते हैं। थैंक यू। तो गाइज आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन है ये 2023 का सेट वन का क्वेश्चन पेपर है। सेट वन का तो इसका पहला क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर ऑफ द टू एमीटर्स A1 and A2 and 2 voltmeter V1 and V2 available in the laboratory are shown in the given figure. For an experiment to study the dependence of the current on the potential difference across a resistor, the student would prefer ammeter A2 and voltmeter V1, ammeter A2 and voltmeter V2, ammeter A1 and voltmeter V1 या एमीटर A1 एंड वोल्टमीटर V2। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं चारों फिगर। इस चारों फिगर के अंदर आपने देखेंगे कि A1 वाली जो फिगर है वो एमीटर तो यूज होता है हमारा किस चीज के लिए? एमीटर यूज होता है हमारा करंट को बताने के लिए और जबकि वोल्ट मीटर हमारा यूज होता है वोल्टेज को बताने के लिए। तो इसके अंदर जिस तरीके से हम वेइंग मशीन के अंदर जाते हैं, अगर ऑलरेडी उसके अंदर कुछ वेट होता है तो वो गलत होता है, तो उसको पहले जीरो किया जाता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं करंट अगर जब जीरो है तभी हम यूज करेंगे उसे, ना तो जीरो से नीचे होना चाहिए ना जीरो से ऊपर। तो इसका मिली एम्पियर A2 फिगर देखिए आप, उसका जीरो से स्टार्ट है। और दूसरा वोल्ट मीटर का आप देखिए, वोल्ट मीटर की रीडिंग जो है जीरो से भी नीचे है तीसरी फिगर के अंदर V2 में, तो वो गलत है। तो हम लेंगे इसमें A2 और V1। तो A2 और V1 फिगर ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू जो एमसी मतलब जो ऑप्शन है उसके अंदर कौन सा है A2 और V1। इसका आंसर है फर्स्ट का ए। आंसर इसका फर्स्ट का ए है। एमीटर A2 एंड वोल्ट मीटर V1। कोई भी स्टूडेंट है वो ये प्रीफर करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है द कंपोनेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल हेरिडिटी इज। वो कौन सा कंपोनेंट है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है क्रोमोसोम के अंदर? द कंपोनेंट्स ऑफ अ क्रोमोसोम दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी इज हिस्टोन्स, प्रोटीन्स, आरएनए एंड डीएनए। तो ऑब्वियसली डीएनए ही दो चीजें हैं, आरएनए और डीएनए। हिस्टोन्स और प्रोटीन्स नहीं है, इन दो में से ही एक है। तो आरएनए और डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के अंदर ही हेरिडिटी चेंजेस होते हैं, इट मींस जीन्स वगैरह भी डीएनए के अंदर पाया जाता है। तो सेकंड का ऑप्शन है डी। सेकंड का आंसर है डी। हाउ डज अ गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन वुडी प्लांट? वुडी प्लांट्स वो प्लांट्स कहलाता है जिसमें लकड़ियां बहुत ज्यादा होती है। जैसे तो वो किसके थ्रू गैसेज एक्सचेंज होती हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं डे के अंदर और ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं डे में, और नाइट में इसका अपोजिट करते हैं। तो गैसेज एक्सचेंज जो होती है वो पोर्स की तरफ से होती है। तो एपिडर्मल सेल से नहीं होता, स्टेम हेयर से नहीं होता, रूट हेयर से नहीं होता, लेंटिसल से इसका आंसर। तो तीसरे का आंसर है सी। फोर्थ क्वेश्चन है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का चैप्टर है। मैग्नेटिक फील्ड हैज magnetic field lines determine only the direction of magnetic field, both the direction and the relative strength of magnetic field, only the relative strength of the magnetic field, the shape of magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती हैं हमें? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हमें बताती हैं बोथ डायरेक्शन एंड द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी फोर्थ का आंसर है बी। इसके बाद है फिफ्थ चैप्टर। फिफ्थ चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली शोन बाय मेटल? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, सोनरस इन नेचर, डलनेस एंड डक्टिलिटी। तो गाइस हमें पता है कि कोई भी मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, सोनोरस होता है यानी साउंड प्रोड्यूस करता है, डक्टिलिटी भी करता है। तो इसमें ए बी एंड डी, ए बी एंड डी। तो फिफ्थ का आंसर है डी। फिफ्थ का आंसर है डी।
फिर है 6th क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में इनमें से कौन सा होगा? अल्कोहल OH है, इट मींस अल्कोहल का OH है, तो फर्स्ट ऑप्शन से ही हमें पता चल रहा है, फर्स्ट का सी। इसमें से कौन से ऑप्शन में दे रखा है? तो डी ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट का सी, तो इसका आंसर 6 का आंसर है डी। बाकी के सब में आप देख सकते हैं फर्स्ट का बी दे रखा है, फर्स्ट का ए दे रखा है, फर्स्ट का डी दे रखा है, फर्स्ट का सी सिर्फ डी वाले क्वेश्चन में है, तो 6 का आंसर है डी। टूथपेस्ट आर जनरली, जनाब टूथपेस्ट जो हम जिससे मॉर्निंग में हम टीथ वगैरह अपने क्लीन करते हैं, टूथपेस्ट क्या है? नेचुरल है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी अगर कोई जल जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम किस चीज के अंदर टूथपेस्ट यूज करते हैं? उसे लगा देते हैं कि नहीं उसकी जो जलन है या जो बर्निंग पॉइंट है उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा हमें, तो इट मीन्स कि वो बेसिक होता है, तभी तो हम उसे लगाते हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर है 7th का सी, बेसिक। Toothpastes are generally basic in nature. Okay. Syphilis, sorry, syphilis is caused by mosquito, virus, parasite, bacteria. Syphilis किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से होता है। An aqueous solution with pH 0 is 9th 8th का आंसर है डी। 8th का आंसर है डी, बैक्टीरिया। 9th का आंसर है एम्फोट्रिक, न्यूट्रल, अल्कलाइन, एसिडिक। एक्वस सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू हम जानते हैं कि होती है 7 से नीचे, जितनी भी होती है वो सब एसिडिक इन नेचर होती है, और 7 से ऊपर जो भी होती है वैल्यू वो बेसिक इन नेचर होती है। तो जिसका पीएच ही 0 हो, जब पीएच 0 हो जाए तो इसका मतलब है वो न्यूट्रल नहीं है, अल्कलाइन नहीं है, एम्फोट्रिक नहीं है, एसिडिक है, हाईली एसिडिक। 10th का आंसर है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर के अंदर कौन सी इनमें से ठीक है कंडीशन? दे पोसेस बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल, दे पोसेस आइदर स्टेमन और पिस्टिल, दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स possessing only stamen cannot produce fruit, they possess both stamen and pistil, and इसका ऑप्शन है 10th का they possess both stamen and pistil, they possess either stamen or pistil, they exhibit cross pollination, बी। 10th का आंसर है बी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड का टू पी प्लांट, वन विच राउंड ग्रीन सीड्स and another with wrinkle yellow seed produce F1 progeny that have round yellow seeds. When F1 plants are self, the F2 progeny will have new combination character. Choose the new combination from the following. तो इनमें से कौन सा होगा? राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन? तो इसका आंसर है सी, सेकंड एंड थर्ड, राउंड ग्रीन, रिंकल ग्रीन। How much energy is consumed when current of 5 ampere flows through the filament of a heater having a resistance of 100 ohm for 2 hours expressed in its joule? तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला है H इजकल टू आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर टी का हम फॉर्मूला लगा करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर आएगा इसमें 5525। 25 को हम 2500, 2500 को हम 1 आवर तक यूज कर, 2 आवर्स, 72 को हम मल्टीप्लाइड करेंगे 7200 को 36 से, इसका आंसर है बी, 10 18 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 18 इंटू 10 की पावर 26 जूल। 5525 आई स्क्वायर हो गया 5525, और आर हो गया रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस दे रखा है 100 ओम, 2500 को 3600 से मल्टीप्लाइड करना है, 3600 इंटू 2, 7200 से 2500 को मल्टीप्लाइड करना है। हाँ, इसका आंसर है बी, 18 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 13 क्वेश्चन है, when red, blue and green light coming parallel to principal axis fall on a convex lens, they will converge on the axes is, क्योंकि तीन तरीके की लाइटें हैं यहाँ पे, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो रेड, ब्लू और ग्रीन, और वो और जब कलर है, अलग अलग कलर है, तो वो अलग अलग तरीके से ही हमारे पास में शो होंगे, और अलग, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है, तो जब वो डाइवर्ज होंगे तो वो भी अलग अलग रेज में होंगे। तो इसका मतलब है ये तीन ही डिफरेंट पॉइंट्स पे होगा। तो इसका 13 का ऑप्शन है बी। 14 का है, when iron nail is placed in copper sulfate solution for a few hours, the blue color of solution will, किस में कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू में, कलरलेस, पिंक या ग्रीन, ग्रीन में चेंज होगा। तो इसका मतलब है 14 का आंसर है डी, 14 का आंसर है डी। 15 क्वेश्चन, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। यानी जब स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है तो वो किसके थ्रू पहले कंट्रोल किया जाता है, कौन सी चीज है जो लाइनिंग बना लेती है हमारे स्टमक में। तो इसका ऑप्शन है सी, म्यूकस। 16, 15 का आंसर है सी, 15 का आंसर है सी। 16 का आंसर है, इन अ फ्लावर द पार्ट्स that produce male and female gametes are stamen and style, filament and stigma, anther and ovary, stamen and anther। C, anther and ovary। 16 का आंसर है सी। 17, assertion, a compass needle is placed near a current carrying wire, the deflection of the compass needle decreases when the compass needle is display away from the wire। जाहिर सी बात है, अगर कंपास निडल को जब पास में लेकर के आते हैं तो वो उसका डिफ्लेक्शन भी कम हो जाता है। और दूसरा है, स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज वन मूव्स अवे फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो 17 का आंसर है ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 18 का, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड aqueous solution of sodium chloride, hydrogen is porous produced at the anode and chlorine gas is produced at the cathode, ions get attracted to oppositely charged electrode। तो 18 का आंसर है ए, डी, ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू। 19, एंथ्रोजॉइड्स ऑफ फ्यूनेरिया शो कीमोट्रोपिक मूवमेंट, दिस इज अ पैराटोनिक मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। 19 का आंसर है डी। 20 का है, एनिमल अडॉप्ट डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू सर्वाइव इन हॉस्टाइल एनवायरमेंट, प्रेइंग मेंटिस इज ग्रीन इन कलर विच मर्ज विद प्लांट फॉलेज। 20 का आंसर है ए, दोनों ठीक है इसके अंदर। तो हमने 20 तक क्वेश्चंस करे हैं एमसीक्यूज। तो गाइज आपको ये सवाल समझ में आए होंगे, बाकी के जो 20 के बाद में है वो क्वेश्चन वो भी मैं आपको बताऊंगा इसके बाद में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 21 से और जितने भी क्वेश्चंस है हमारे पास में वो सारे मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हैं सेक्शन सी भी है और ये सारा फॉर्मल सारा रूप है इसका, डी ऑप्शन भी है। और ये भी देख सकते हैं आप कितने सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, ये पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में दे रखा है। तो गाइज आप इन सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में 39 इट मीन्स कि 19 क्वेश्चन है वो आपको बताऊंगा। तब तक के आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरी वीडियो को में कमेंट्स भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे इस चैनल को नेक्स्ट वीडियो को बने रहने के लिए। थैंक यू गाइज।